वेलकम टू दिस वीडियो। और इसके अंदर जनरल हिस्ट्रीज़ के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर हम कवर करेंगे। इसके अंदर टॉप 55 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वेस्ट प्लस के नाम से ही है। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका जैसे तैयारी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कब की थी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो वो थी धर्म सभा, ठीक है। और धर्म सभा की स्थापना किसने की थी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? जैसे क्वेश्चन ही आ गया ये कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे राधाकांत देव, ठीक है। ये रूढ़िवादी थे जो परिवर्तन का विरोध करते थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 के अंदर हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। विलियम बेंटिंक के समय, ठीक है। विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, इनके समय सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी के अंदर हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। इनके बारे में अभी ऊपर अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, ठीक है। इसके विरुद्ध था, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। और आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया था कि बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वे सभी परिवर्तन और जो महत्वपूर्ण जो ईश्वर को याद करने का या जो भी ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, वो वेदों को मानते थे, इसलिए वो कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, 1875 के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में कलकत्ता के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था, डेविड हेयर ने, यहाँ पे ये हटा दो है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर ने किस संस्था से जुड़े थे? तो वो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे, ठीक है। डेविड हेयर एक विदेशी थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ हिंदू कॉलेज की संस्था से जुड़े थे दोनों। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी स्थापना यूरोप में हुई थी 1875 में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो भारत के अंदर 1882 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी, अडियार नामक स्थान पर। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में बेलूर कलकत्ता के अंदर हुई थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, अपने गुरु की याद में। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं, तब पीछे से जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावगीश ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 के अंदर चलाया गया था। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ये भी एक विदेशी थे, ठीक है, लेकिन ये भारतीयों के साथ थे और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट, इस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। इनकी मृत्यु 1833 के अंदर ब्रिस्टल के अंदर हार्ट अटैक से हो जाती है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बिहार था। ठीक है, पटना बिहार मुख्य केंद्र था वहाबी आंदोलन का, और यह अब्दुल वहाब के विचारों पर आधारित आंदोलन था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 यानी कि 1843 के अंदर अवैध घोषित किया गया। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड एलन ब्रो के नेतृत्व में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंग द्वारा की गई थी 1833 के अंदर। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, ये कथन किसका है? तो जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वे ही ये कहते थे कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो के अंदर हुए थे, ये 1893 के अंदर इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 के अंदर। ठीक है। और इनको ये जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो ये इस तरह से करते हैं कि यहाँ बैठे या विश्व के सभी जो लोग हैं मेरे भाई और बहन हैं। ठीक है। और वसुदेव कुटुंबकम का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, मतलब इस विश्व धर्म सम्मेलन में वसुदेव कुटुंबकम का जो विचार था, आधार था, उसको उन्होंने साकार करने में अपनी भूमिका निभाई और अपने भारत को विश्व के समक्ष आध्यात्मिक गुरु घोषित किया। नेक्स्ट है कि समाज कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने समाज कौमुदी पत्र लिखा। नेक्स्ट, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो जिन्होंने जन गण मन लिखा वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर की गई थी। नेक्स्ट है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने ही वामा बोधिनी नामक पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो
तो 1956 के अंदर धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था 1956 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्म समाज है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज का कहना है कि ईश्वर एक है, ठीक है, और रूप उसके अनेक है, नाम उसके अनेक है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी, और ये पहली महिला भी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? ठीक है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो है हर हर आंदोलन था, जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक के अंदर आरंभ हुआ था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे। ठीक है, और 1905 के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बंगाल विभाजन। ठीक है, जो 1905 के अंदर होता है। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, वाइसराय कौन था इस टाइम? इस टाइम था कर्जन। ठीक है, कर्जन इस टाइम वाइसराय था। 49 सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ था। नेक्स्ट 50 रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, ये आपसे पूछेंगे नहीं कि रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु की याद में ही स्वामी विवेकानंद ने परमहंस मंडली नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 के अंदर बनी थी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। सॉरी, भारतीय नहीं थी, पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 52 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो अपन इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, 1893 में किया गया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो वो थी तुहफतुल मुवाहिदीन। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और अंतिम क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने एक व्यक्ति और थे जिनको महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। वो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था। ठीक है, सॉरी, महात्मा ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। ठीक है, बापू के नाम से, या बापू या राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और महात्मा के नाम से, महात्मा का जो टाइटल है वो गांधी जी को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।